ना ही तो इसमें दर्जनों अंडों की ज़रूरत है और ना ही इसमें भर भर के घी डाला जाता है। हैरत है, 1200 रुपये किलो हम बेकरी से ख़रीद लेते हैं, लेकिन इस वक्त जूसर मशीन हम सभी के घरों पर मौजूद है। बेकिंग ही नहीं की, वो भी मिनटों में बना लेंगे। पूरा महीना खस्ता रहते हैं, इतने ज़्यादा खस्ता। सिर्फ 50 रुपये के मैदे के साथ 2 दर्जन यानी 24 रस केक आप बिल्कुल साफ़ सुथरे मटीरियल के साथ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। किसी को सुबह किसी को शाम, लेकिन रस केक में ना होती है सभी की जान। तकरीबन सभी को पसंद होते हैं रस केक, लेकिन बनाना हमें कुछ इस कदर मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन माने उतना ही आसान है रस केक को घर पर बनाना। अच्छा, केक रस कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग रस केक कहते हैं, जिसके लिए घर पर अगर जूसर मशीन है तो बस फिर आपसे अच्छे बेहतरीन रस केक आज के बाद कोई नहीं बना पाएगा। सबसे पहले आपने जूसर के जग को अच्छी तरह धोकर उसे खुश्क कर लेना है, बिल्कुल ड्राई। इसके अंदर हमने डाली है तकरीबन 120 ग्राम दानेदार चीनी। अच्छा, इसमें ना आपको चीनी का पाउडर भी नहीं बनाना पड़ेगा। आधा कप, उसी कप से आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। अच्छा, इस रस केक की रेसिपी में आप घी भी डाल सकते हैं, उससे फिर ना और ज़्यादा खस्ता बनेंगे। घी को हल्का सा नीम गर्म करके आपने फिर इस्तेमाल करना है। अब इस रस केक में हम अंडों की तादाद बहुत ही कम रख रहे हैं और रस केक बनते ही अंडों के साथ है, लेकिन उसकी जगह पर हम इसमें दूध का इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ा सा मिल्क का फ्लेवर आ जाएगा रस केक में। इसमें हमने 1 कप लिया है दूध, लेकिन दूध पहले से उबला हुआ हो रूम टेम्परेचर। यहाँ पर हमने 2 अंडे ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। माशाल्लाह 2 दर्जन रस केक बनकर तैयार होंगे 2 अंडों के साथ। घर के साफ़ सुथरे मटीरियल के साथ जब रस केक बनाएंगे उसका टेस्ट ही अपना होगा। खस्ता तो बेहतरीन तरीके से ये बन ही जाते हैं, वो हम आपके साथ आगे चल के वीडियो में शेयर करते हैं कि भाई इससे हम खस्ता कैसे बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा ना अंडों की स्मेल ना आए तो इसलिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर लिया। मशीन को आपने चलाना है पूरा 3 मिनट तक, क्योंकि ये जितनी अच्छी तरह इसे सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे उतने ही रस केक हमारे ज़बरदस्त बनेंगे और बनने में थोड़ा सा टाइम कम ले लेंगे। मिनट तक हमने यहाँ पर मशीन को चलाया है। बस इसमें ना चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और तकरीबन 3 मिनट इसे आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना सारी चीज़ों को। उसके बाद किसी भी आपने खुले से बर्तन में निकाल लेना। अच्छा, सारा मिक्सचर तैयार करने के लिए जिस बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है ख़ास तौर पे, क्योंकि पहले इसका केक तैयार होगा तो बर्तन हमारा गीला नहीं होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से आपने धोकर उसे पहले अच्छी तरह खुश्क करना है। उसके बाद फिर आपने जग वाला सारा मिक्सचर उसमें निकाल लेना। उसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 कप भरकर जाएगा मैदा। 1 टीस्पून इसमें हमने भरकर डाला है बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी या 2 चुटकी ही आपने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। और साथ में अगर आपके घर पर जो शरबत के लिए हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं, साशों में मिल जाता है, डब्बों में भी, वो वाला टैंक का 1/4 टीस्पून आपने डालना है। इससे फ्लेवर का कोई ताल्लुक नहीं है। बस हमारी जो रस केक है ना, इसमें अंडों का हमने कम इस्तेमाल किया है, ये जल्दी तैयार होंगे और बड़े ही खस्ता तैयार होंगे। तो टैंक कोई भी यानी कि फ्लेवर में हो, पाइनएप्पल हो या ऑरेंज हो, कोई भी हो, आपने बस 1/4 टीस्पून डाल देना। इसमें मिक्स करने के दौरान इसमें हमने डाल दिए तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पर येलो फूड कलर के। येलो फूड कलर बेकरीज पर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जो केक रस हैं उनमें, वो इसलिए कि इससे इसके लुक बड़ी खूबसूरत आती है। पहले इसका बनेगा केक। पतीले में हमने इसे बेक किया है और पतीले के अंदर हमने इस स्टैंड लाजमी रखा है। मीडियम लो आंच पर पहले केक को बेक करते हैं और तकरीबन इसे बेकिंग में लगेंगे 35 to 40 मिनट्स का टाइम। कभी कभी इसमें जो है ना 30 मिनट में केक ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो जाता है, लेकिन अगर अंडों का इस्तेमाल कम हो केक में तो फिर वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। लेकिन केक जितना बेहतरीन इसका तैयार होगा, रस केक उतने ही बेहतरीन बनेंगे। हमारे यहाँ रस केक कहा जाता है, आपके यहाँ केक रस कहा जाता है या रस केक कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसका बटर पेपर उतार लिया है क्योंकि इसमें नमी ना आए। अगर नमी होगी तो इसे मज़ीद जो है वो हमें और बेक करना है ताकि इसके हम रस केक बनाएं। बटर पेपर उतारने के बाद इसे हमने थोड़ी देर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ही इसके हमें पहले तो 2 हिस्सों में इसकी कटिंग करेंगे बीच में से, तो उसके बाद हम इसमें से रस केक की तरह की जो शेप है वो लेकर आएंगे। उस तरह के यानी कि हमें रस केक बनाने हैं तो उस हिसाब से इसे थोड़े से मोटे नहीं रखने, आपने ज़रा पतले पतले आपने रस केक इसमें से कटिंग करके निकालने हैं। पतले निकालने से होगा ये कि रस केक बहुत जल्दी से खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर तो आप
ओवन में घर पर तैयार करें, आपके घर पर ओवन है तो फिर तो ये बड़े ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं और जल्दी टाइम यानी कि 20 से 25 मिनट के टाइम में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है फिर उनके लिए भी बहुत आसानी है कि आपने रस केक की जो शेप देनी है, कटिंग करनी है, वो आपने ज़रा सी पतली करनी है, क्योंकि जितने पतले पतले रस केक हम काटेंगे एक तो वो ज़्यादा भी बनेंगे माशाल्लाह से और दूसरा वो जल्दी खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जिस ट्रे में हम इन्हें सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें इन्हें दोबारा से फिर से बेक करना है ताकि रस केक बने। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है रस केक बनने में, लेकिन बनते बड़े ही बेहतरीन है और घर के साफ़ सुथरे रस केक तो इसकी क्या ही बात है। तो यहाँ पर जी 1-2 मरतबा जब आप रस केक घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह तो फिर आपने बेकरी के रस केक को कर देना है बाय बाय, क्योंकि घर के आपको बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ पर इसे बेक करने के लिए जिस ट्रे का हमने इस्तेमाल किया है बिल्कुल सिंपल स्टील या सिल्वर का आपने बर्तन इस्तेमाल करना है, जिसमें ऑयल से आपने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना, क्योंकि इसे हमें गीला करना ही नहीं, इसमें नमी ना हो, क्योंकि हमारे जो रस केक हैं वो जल्दी ड्राई हो। जितने पतले रस केक कटे हुए होंगे इनके पीसेस उतने ही ज़बरदस्त खस्ता ये बनकर तैयार होंगे। देखिए फटाफट से बन जाते हैं माशाल्लाह से, 25 से 30 मिनट लगते हैं। अगर थोड़े से मोटे साइज़ के कटिंग करें ना इनके पीसेस तो ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए आपके साथ ये हमने फिर से आपके साथ शेयर किया कि जितने पतले पीसेस में रस केक की कटिंग होगी उतने ही बेहतरीन बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।